किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी से या किसी भी और आम आदमी पार्टी के नेता से आज तक चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जांच एजेंसी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार को ये कहा करते 70,000 करोड़ खा लिए, चक्की पीसिंग बीजेपी वाले ही कहा करते, वहां ना देते ईडी सम्मन, वहां पे जांच नहीं करती ईडी, उनको नहीं गिरफ्तार करती ईडी। ये हेमंता विश्व शर्मा की बुकलेट निकाला करती भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी है। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये जो नवीन जिंदल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आके बोले ये कोयला चोर हैं। आज इनको ज्वाइन भी करा लिया और टिकट भी दे दी भारतीय जनता पार्टी की। इन पे नहीं जाती ईडी वीडी, क्या चक्कर है ये? जो शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त जिसको बताते हैं, उससे 60 करोड़ रुपए चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपने अकाउंट में डलवाए। यानी भ्रष्टाचार का पैसा सीधा बीजेपी के पास। हम भी देखने के लिए आए हैं कि कितनी ताकत है इन तानाशाहों के अंदर। हम लड़ते रहेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यकीन मानिए 10-0 से सुपड़ा साफ करके भेजेंगे हरियाणा से। पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद और उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी का ये है और आज दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन है और यहाँ कार्यालय के बाहर प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद किसानों पे गोली चलाने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भाई सारे जने अपने अपने हेलमेट लगा लियो, तानाशाही सरकार है, पता नहीं कब सिर फोड़ देगी। अपने अपने हेलमेट लगा लो भाई सारे जने, जो भी ले रहा हो लगा लो भाई। ये आज जिस बीजेपी दफ्तर के सामने हम बैठे हैं, ये करोड़ों रुपए से बना ये बीजेपी का दफ्तर। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आया है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा में पता चला है कि जो शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, उसके मुख्य अभियुक्त ने 60 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में डाला है। हो सकता है इस दफ्तर में भी उस शराब घोटाले के अभियुक्त द्वारा दिए गए 60 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा लगाओ। इसलिए सारे मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि ये जो शानदार बिल्डिंग बीजेपी बना रही है, ये करोड़ों रुपया कहां से आता है, हर जिले में जो बन रही है बिल्डिंग, ये भी लोगों को बताएं कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त जो हैं, वो 60 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में डालते हैं और उसके बाद उनकी जमानत भी हो जाती है, उसके बाद उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उनको अप्रूवर बना लिया जाता है। और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, एक चवन्नी आज तक किसी नेता के यहाँ से बरामद नहीं कर पाए। जिसके यहाँ पैसा गया बीजेपी के यहाँ, उसके यहाँ कोई जांच नहीं। जिसके यहाँ एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाए, उनको पकड़ के जेल में जा रहे हैं। और जो आराम से शांति प्रिय तरीके से जो प्रदर्शन करने आए, उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर आपने कुरुक्षेत्र में देखा, 54 लोगों के इस सरकार की पुलिस ने सिर फोड़ दिए और हाथ पैर तोड़ दिए। 54 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। ऐसी तानाशाह सरकार है, लेकिन आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। मर जाए तो मर जाए, अंतिम सांस तक आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र और आजादी को इस तरीके से जाने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब
सरकार भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन करने गए थे, क्योंकि इन्होंने रात के अंधेरे में कायरतापूर्ण तरीके से बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन बीजेपी की पुलिस ने वहां पे 54 लोगों के सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि ये झूठ के साथ हैं। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी है, और अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका सिर फोड़ देंगे। तो हमें तो लंबे समय तक ये संघर्ष चलाना है, इसलिए अपना सिर भी सलामत रखेंगे और लोकतंत्र की इस लड़ाई को भी लड़ते रहेंगे। लेकिन अनुराग, कानून पे विश्वास नहीं है, क्योंकि संविधान है देश में और एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कानून पे विश्वास नहीं है? किसी एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है आज तक। किसी एफआईआर में, किसी जांच में अभी तक उनको आरोपी नहीं बनाया गया। किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी से या किसी भी और आम आदमी पार्टी के नेता से आज तक चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जांच एजेंसी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार को ये कहा करते 70,000 करोड़ खा लिए, चक्की पीसिंग बीजेपी वाले ही कहा करते, वहां ना देते ईडी सम्मन, वहां पे जांच नहीं करती ईडी, उनको नहीं गिरफ्तार करती ईडी। ये हेमंता बिश्व शर्मा की बुकलेट निकाला करती भारतीय जनता पार्टी की, भ्रष्टाचारी हैं। और तो और लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये जो नवीन जिंदल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आके बोले ये कोयला चोर हैं। आज इनको ज्वाइन भी करा लिया और टिकट भी दे दी भारतीय जनता पार्टी की। इन पे नहीं जाती ईडी वीडी, क्या चक्कर है ये? तो इसका मतलब ये राजनीतिक इस्तेमाल है। जो शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त जिसको बताते हैं, उससे 60 करोड़ रुपए चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपने अकाउंट में डलवाए। यानी भ्रष्टाचार का पैसा सीधा बीजेपी के पास। जिसको कोयला घोटाले में आरोपी बताते हैं, जिसको कोयले की दलाली करने वाला बताते हैं, उससे 150 करोड़ रुपए चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको टिकट दे दिया कुरुक्षेत्र से। और जिस व्यक्ति के यहाँ से, जिसकी पूरी पार्टी के नेताओं के यहाँ से एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर सके, उसको कहते हैं भ्रष्टाचारी, उनको जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। हम भी देखने के लिए आए हैं कि कितनी ताकत है इन तानाशाहों के अंदर। हम लड़ते रहेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यकीन मानिए 10-0 से सुपड़ा साफ करके भेजेंगे हरियाणा से कम से कम। लेकिन ये प्रदर्शन करने की बजाय अगर अच्छे वकील खड़े किए जाएं तो वो सही नहीं रहेगा। सब तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। कानून की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता की अदालत में जनता को जागरूक करके जनता की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। जब जनता इनको लपेट करके इनका बोरिया बिस्तरा हरियाणा से भी भेजेगी और पूरे देश से भेजेगी, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं ये कौन सी जेल में जाके छुपेंगे, ये कौन से बिल में जाके घुसेंगे, और जो अफसर आज इन तानाशाहों का साथ दे रहे हैं वो अफसर कहां जाके छुपेंगे, ये भी हम देखना चाहते हैं। साल भर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो सकती, यहाँ प्रदेश कार्यालय पे आए हैं। आज हम प्रधानमंत्री आवास पे भी गए हैं दिल्ली में, वहां भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज हम पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ऑफिस पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी, कहते हैं चुनाव आचार संहिता में कोई सरकार नहीं होती, प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के अंडर चला जाता है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी के इशारे पर अगर पुलिस और एजेंसियां काम करेंगी तो फिर विरोध तो होगा, उसका आवाज तो उठेगी उसके। तो क्या कानून पर विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है, और उस कानून से ही देखिएगा बाइज्जत बरी होकर के सारे नेता आएंगे आम आदमी पार्टी के। लेकिन जनता की अदालत में भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं उनको भी काटेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, और जनता को ये भी बताएंगे कि ये जो बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर देख रहे हो करोड़ों रुपए लगा के हर जिले के अंदर, ये भ्रष्टाचार के पैसे से बने हुए हैं। कोई शराब घोटाले के आरोपी ने 60 करोड़ दिए हैं, किसी कोयला घोटाले के आरोपी ने 150 करोड़ दिए हैं, और कोई पाकिस्तानी कंपनी ने करोड़ों रुपया डोनेट किया भारतीय जनता पार्टी को। ये सारी बातें जनता के बीच में लेके जाएंगे और इनको हराएंगे लोकसभा चुनाव में। तो अनुराग बीजेपी का यही नारा, चंदा दो। तब तक इसी तरीके से ये लड़ाई चलती रहेगी। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे हैं और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा जाएगा या वो बरी होकर नहीं आएंगे, तब तक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।